हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है हमारा जीवों में जनन। ठीक है ना, जीवों में जनन। इसका आपको पूरा पूरा पहले एक नोट्स तैयार करके अपलोड कर दिया गया था, साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये हमारा आज जानेंगे इसमें कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, और इसका कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। कायिक प्रवर्धन हमारा क्या होता है आज इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठता है कि चलिए बताइए कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं। और ये हमारे आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, यानी कि पहला कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, दूसरा होता है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। कभी कभी दे देता है कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विवेचना कीजिए, या फिर आपका दे देता है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना, तो कुछ भी दे सकता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कायिक प्रवर्धन हमारा होता क्या है। सर्वप्रथम हम लोग क्या जानते हैं, कायिक प्रवर्धन हमारा होता क्या है। तो अलैंगिक जनन, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें संतति का निर्माण पादपों के कायिक अंगों से होता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि पौधों के वृद्धि या फिर कायिक भागों के द्वारा ही इसमें हमारा नए संतति का निर्माण होता है। कायिक जनन में जनक पादप से एक कलिका वृद्धि करती है, जो परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। और कुछ समय के बाद यह नवीन पादप जनक से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगते हैं, तथा कायिक संवर्धन द्वारा नए पादप को जन्म देने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। और इसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है ना, तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। क्या लिखेंगे, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, जनन होता है। तो कायिक प्रवर्धन एक प्रकार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन होता है, जिसमें संतति का निर्माण पादपों के कायिक अंगों से होता है, जिसमें संतति का निर्माण पादपों के कायिक भागों या अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि के द्वारा होता है। और ये सभी पौधे के वृद्धि या कायिक भाग कहलाते हैं। और ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, वृद्धि या फिर कायिक भाग के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे एक और आप परिभाषा बना सकते हैं, मतलब कि एक बुक के जो आपके किताबों में लैंग्वेज दी रहती है, तो उसको मैंने एक सरल भाषा में बना के आपको अब बताने जा रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके 2 डिफिनीशन लिखेंगे तो आपको ज़्यादातर बेहतर है। आप लिख सकते हैं इसको, कायिक जनन में क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कायिक जनन में जनक से, यानी कायिक जनन में जनक पादप से एक कलिका वृद्धि करती है, कायिक जनन में हमारा क्या होता है, कायिक जनन में जनक पादप से एक कलिका वृद्धि करती है, जो परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है, जो
परिवर्धन के द्वारा नए पौधे को जन्म देती है। जो नए पौधे को क्या करती है, वो नए पौधे को जन्म देती है। कुछ समय के पश्चात यह नवीन पादप जनक पादप से पृथक होकर स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने तथा कायिक संवर्धन द्वारा नए पादप को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं। नए पादप को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं, जो कि नए पादप को क्या करते हैं, नए पादप को जन्म देने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है ना, ये कायिक प्रवर्धन रहा। अब आता है कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। कायिक प्रवर्धन की बात करें तो ये हमारे निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। क्या आता है आपका नेक्स्ट, वो आता है कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो कायिक प्रवर्धन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा क्या होता है हमारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहला आपका क्या होता है, पहला होता है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पहला आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है ना। तो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा होता है आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो सर्वप्रथम हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का क्या हेडिंग बना लेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हमारा होता क्या है, इसको भी समझेंगे। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या होता है, यह कायिक प्रवर्धन पादपों में स्वतः होता है। यानी कि यह अगर कायिक प्रवर्धन देखें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तो पादपों में क्या होता है, स्वतः ही हो जाता है। इनमें पादपों के कायिक भाग उनसे अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं और इसे ही हम लोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह कायिक प्रवर्धन पादपों में स्वतः होता है। यह कायिक प्रवर्धन पादपों में क्या होता है, स्वतः होता है। इसमें पादपों के कायिक भाग उनसे अलग होकर
नए पादप का निर्माण करते हैं। नए पादप का क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नए पादप का निर्माण करते हैं। नए पादप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा आता है वो आता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ठीक है ना, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि हम लोग देखें हमारा जो कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला तो प्राकृतिक, दूसरा क्या हमारा? कृत्रिम। अब हम लोग का आएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जान लिए उसकी डिफिनेशन क्या होती है। उसके बाद आएगा हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, बाई स्टीम्स के द्वारा और बाई रूट्स के द्वारा। यानी कि पहला आता है वह हमारा आता है जड़ों के द्वारा। पहला क्या आता है? जड़ों के द्वारा। जड़ों के द्वारा यानी कि बाई रूट्स। और दूसरा आता है आपका तनों के द्वारा, बाई स्टीम्स। ठीक ना। तो जड़ों के द्वारा कैसे होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और हमारा तनों के द्वारा कैसे होता है कायिक प्रवर्धन, इसको दोनों को हम लोग समझेंगे। तो पहला हम लोग हेडिंग बना लेते हैं जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है? तो इसमें मुसला व मांसल जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। इसमें क्या होता है? मुसला जड़े और मांसल जड़े होते हैं। मुसला जड़ों में जैसे कि अमरूद और हमारा पोपलर, मुराया, ये सब किस में आते हैं? मुसला जड़ों में। मांसल जड़ों में जैसे कि शकरकंद, डहेलिया और स्पेरेगस, ये सब हमारी क्या होती है? जड़ों के द्वारा हमारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो क्या लिखेंगे? इसमें मूसला व मांसल जड़ों के द्वारा कायिक प्रजनन होता है। कायिक प्रजनन होता है। ठीक ना। मूसला जड़ों में जैसे क्या आती हैं? तो मूसला जड़ें जैसी होती है हमारी अमरूद, पोपलर, मुराया, ये सब हमारी क्या होती हैं? ये हमारी आती है मूसला जड़ें। और मांसल जड़ें, मांसल जड़ें वो क्या क्या है हमारे? शकरकंद हो गई, डहेलिया हो गई और हमारी स्पेरेगस, ये सब हमारी इत्यादि क्या होती हैं? जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है ना। अगले हम लोग लेक्चर में जानेंगे तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। अभी के लिए आपसे विदा चाहते हैं। अगले वीडियो में अगला हम लोग पार्ट को डिस्कशन करेंगे। क्लास 12 चैप्टर 1 है, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।